बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको पंजाबी देश में खुशामदीद कहते हैं। आज बड़ी एक अहम वीडियो लेके आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। आप सब दोस्तों के लिए आज कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं यूरिया खाद के हवाले से, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यूरिया खाद की ब्लैक मार्केटिंग अभी भी जारी है। गवर्नमेंट इसको रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। वो यूरिया जिसका रेट सरकारी तौर पर तकरीबन 3500 है, वो 6000 के लगभग मिल रही है, और DAP जिसका रेट सरकारी तौर पर 8000 है, वो तकरीबन 12 या 13,000 रुपए में मिल रही है। और परेशानी ये है कि मिल भी नहीं रही किसानों को। ये तो सरकारी रेट है जो तय हो चुका है, मगर रेट डीलरों ने बढ़ाया हुआ है और किसानों को मिल नहीं रही, वो दर बदर धक्के खा रहे हैं। इस हवाले से चंद एक अहम बातें हैं जो आपसे शेयर करने लगे हैं। एक तरफ तो हुकूमत ये कह रही है कि हमने खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों से रब्ता कर लिया है और उन्हें कहा है कि आप खाद ज़्यादा से ज़्यादा फराहम करें, ताकि ये जो यूरिया की कमी है, यूरिया की किल्लत है, उसको पूरा किया जा सके। और फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 20 दिसंबर 2023 से 2,20,000 मेट्रिक टन खाद कराची पोर्ट पर पहुंचना शुरू हो जाएगी। और कहा जा रहा है कि सूबाई सतह पर और वफाकी सतह पर डीलरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और किसानों को यूरिया फराहमी के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। अगर सिंध की बात करें तो बड़ी अहम खबर आई है सिंध के हवाले से। कहा जा रहा है कि जो डीलर्स ब्लैक में खाद फरोख्त कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए थे, जबकि महकमा ज़राअत की मिली भगत से उन डीलरों के लाइसेंस फिर से बहाल कर दिए गए हैं मुख्तलिफ नामों से। और कहा जा रहा है कि महकमा ज़राअत और डीलरों का गठजोड़ जारी है किसानों को लूटने के लिए। इंतजामिया भी मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है और सिंध में हालत तो बिल्कुल बदतर है। यानी वो डीलर्स जिनकी निशानदेही की गई थी कि इन्होंने ब्लैक में खाद फरोख्त की है, जखीरा अंदोजी की हुई है, उनके लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए थे, लेकिन महकमा ज़राअत की बदौलत इन्होंने भारी रिश्वत लेकर उनके लाइसेंस मुख्तलिफ नामों से फिर से बहाल कर दिए हैं, ताकि वो यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग जारी रख सकें और किसानों को लूट सकें। उधर किसानों के लिए ये परेशानी है कि जो वक्त चल रहा है गंदम के लिए इंतहाई ख़ास है। अगर इस वक्त यूरिया की किल्लत होती है, यूरिया की कमी होती है, तो कहा जा रहा है कि गंदम की पैदावार में कमी हो सकती है, क्योंकि यूरिया की फराहमी नहीं हो रही, किसानों को, ज़िम्मेदारों को यूरिया खाद नहीं मिल रही, जिससे किसान खासे परेशान है और कहीं कहीं तो बगैर खाद के भी अपनी गंदम को पानी लगाने पर मजबूर हैं। रेट तो आसमानों को छू रहे हैं, मगर पैसे हाथ में होने के बावजूद भी किसानों को खाद नहीं मिल रही। इंतजामिया मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है, या वो भी इसी का हिस्सा है और मिली भगत से सब किसानों को लूटने में लगे हुए हैं। महकमा ज़राअत हो, डीलर्स हों, कंपनियां हों या इंतजामिया हो, सारे किसानों को लूटने के दर पे हैं। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत की जानब से, निगरान हुकूमत की जानब से कहा जा रहा है कि हम सख्त इकदामात कर रहे हैं। आया कि ये इकदामात किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे या हवा में उड़ जाएंगी ये बातें, ये तो वक्त बताएगा। हम हर लम्हा आपको इससे भी बाखबर रखेंगे और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि गंदम के दूसरे पानी पर आप कौन सी खाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी तमाम वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आप सब देखने वालों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।